हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्यूट लिटिल चैनल। वीकेंड है तो मैं आई हूँ बरहमपुर साइड ऑफ उड़ीसा 2-3 दिन के लिए। चलिए उड़ीसा में कहीं चलते हैं। बट उड़ीसा में है क्या? पुरी, भुवनेश्वर और क्या? जी नहीं, और बहुत कुछ है। गोपालपुर ट्रिप में मैं रुकी हुई थी तांपरा रिजॉर्ट में, इज वेरी नियर टू तांपरा लेक। और फिर मैंने सोचा क्यों ना एक और दिन घूमा जाए, तो मैं निकल पड़ी टुवर्ड्स द जिरांग मोनास्ट्री विच इज द लार्जेस्ट मोनास्ट्री इन ईस्टर्न इंडिया। प्लस पॉइंट ये है कि एक सुंदर सा छोटा सा वाटरफॉल भी है जिसको बोलते हैं खसड़ा वाटरफॉल, विच इज जस्ट 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस मोनास्ट्री। ऑल्सो रास्ते में पड़ जाता है ये सुंदर सा टेम्पल विद अ हॉट स्प्रिंग, तप्तपाणी हॉट वाटर स्प्रिंग एंड टेम्पल ऑफ कोर्स। चलिए ट्रिप शुरू करते हैं। तो भुवनेश्वर से है ये ऑलमोस्ट 260 किलोमीटर्स अवे एंड मेरे तांपरा रिजॉर्ट से था ऑलमोस्ट 110। तो अगर आप बरहमपुर में है तो ये जगह आप जा सकते हैं एक दिन में। तो मैं जा रही हूँ जिरांग और वहाँ पे एक मोनेस्ट्री है और रास्ते में पड़ता है तप्तपाणी और हॉट स्प्रिंग। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं और अभी बस पहुँचने ही वाले हैं, तो स्टे विथ मी। तो मैं पहुँच गई हूँ तप्तपाणी हॉट स्प्रिंग में। तप्तपाणी का मतलब होता है बॉइलिंग वाटर। टेम्पल डेडिकेटेड है टू गॉडेस कौंधुणी देवी और ये टेम्पल के वॉल्स पे ही लिखा हुआ था। और हमको ये भी पता है कि हिंदू धर्म में बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस होते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं ये टेम्पल कैसा है और हॉट स्प्रिंग कैसा दिखता है। वैसे हॉट स्प्रिंग्स तो बहुत है इंडिया में, ऑलमोस्ट 350+, बट उड़ीसा में 4 हॉट स्प्रिंग्स है जिसमें से ये तप्तपाणी हॉट स्प्रिंग क्वाइट फेमस है। वैसे हॉट स्प्रिंग्स के बारे में जानना हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। कहा जाता है कि यहाँ पे कॉइन डाल के कुछ भी मांगने से मिल जाता है। मे बी इसलिए यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स देखने को मिले। और यहाँ पे बहुत लोग स्नान भी करते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द रिलीजियस एक्टिविटी दे डू एट द टेम्पल्स। जेंट्स और लेडीज के लिए एक अलग स्पेस बना हुआ है जहाँ पे यही पानी जाके स्टोर होता है और लोग नहाते हैं। वैसे साइंटिफिकली देखा जाए तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। इस पानी में रहता है कैल्शियम एंड सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेशन या फिर ऑक्सीजन फ्लो को बूस्ट करता है। तो चलिए चलते हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ द टेम्पल। बाल्य विवाह मुक्त मंदिर, मतलब बच्चों का शादी यहाँ पे नहीं हो सकता है, वर्जित है। इस मंदिर के पेरीफेरी में काफी स्पेस है जहाँ पे यूजुअली लोग पिकनिक के लिए भी आते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे एक डियर पार्क है जहाँ आप जा सकते हो इफ टाइम परमिट्स। इसके सामने था थोड़ा बहुत भोग का दुकान, तो यहाँ से हमने लिया कुछ स्नैक्स और निकल पड़े टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिरांग मोनास्ट्री। वैसे जिरांग पड़ता है गजपति डिस्ट्रिक्ट में और रास्ता काफी अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। रास्ता अच्छा था, व्यूज काफी अच्छे थे, शांतिदायक था और ये सफर काफी सुहाना था। ऑलमोस्ट पहुंचने वाली हूँ और दूर से ही दिख गए ये मोनास्ट्री के मॉन्यूमेंट्स। तो आप देख सकते हैं पहुंच ही गए हैं और यहाँ से मोनास्ट्री दिख भी रहा है। एंड देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है बाहर का मोनेस्ट्री और उड़ीसा का मोनेस्ट्री कैसा है। ऑलमोस्ट पहुंच गए बट यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ। आप देख सकते हैं कि ये लोकेलिटी काफी बड़ा था और घर काफी सारे थे जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे। वैसे 2 लेन में घुस के हम बाहर निकल चुके हैं। रास्ते का कुछ ठीक ठिकाना नहीं है, ठीक ठिकाना। तो थोड़ा ढूंढना पड़ा कि ये ह्यूज एरिया में एक्चुअली जाना कहाँ है। फिर बहुत से टाइम के बाद हमें मिला ये, बट दिस वॉज नॉट द एक्चुअल मोनास्ट्री। ये एक पार्ट ऑफ द मोनास्ट्री था जहाँ पे आप ऐसे ड्रेसअप होके फोटोशूट करवा सकते हो, बट दिस वॉज नॉट द एक्चुअल मोनास्ट्री। पार्किंग के जस्ट पास में ये थोड़ा सा स्कल्पचर है, बट ये मेन मोनास्ट्री नहीं है, उस तरफ है। तो पहले यहाँ आइए, उसके बाद वैसे ये जो पूरा एरिया था ये भी काफी अच्छा था, क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड। यहाँ पे भी बहुत शांति था तो मैंने कुछ टाइम यहाँ पे भी स्पेंड किया। वैसे बुद्धिज्म का एक ही बिलीफ है, ह्यूमन लाइफ इज अ साइकिल ऑफ सफरिंग एंड रीबर्थ, ऑल्सो नथिंग इज परमानेंट। वैसे बुद्धिस्ट डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ डीटी और गॉड, इंस्टेड दे फोकस ऑन अचीविंग एनलाइटमेंट, अ स्टेट ऑफ इनर पीस एंड विजडम। And Siddhartha Gautam was the first one to achieve this state of enlightenment and is popularly known as Buddha. लंच टाइम में मोनास्ट्री बंद हो जाता है, इसलिए यहाँ से भागे हम टुवर्ड्स मेन मोनास्ट्री। कुछ टूरिस्ट और लोकल्स को पूछने के बाद हमें एक्चुअल रास्ता मिला टुवर्ड्स द मेन मोनास्ट्री एंड हियर इज द गेट। इसके अंदर जाते ही पड़ता है ये सुंदर सा लेक या फिर पॉन्ड। नहीं, मौसम अच्छा था कि क्या बात थी। मुझे यहाँ आके एकदम भूटान या फिर नेपाल का फीलिंग जरूर आया। शायद यहाँ की हवा में ही कोई बात थी, बहुत ही ज्यादा शांतिदायक था।
वेलकम टू पद्मसंभवा महाविहारा मोनास्ट्री। जी हाँ, ये है इसका असली नाम, जिसको हम ऐसे बोलते हैं जिरांग मोनास्ट्री। और जिरांग इसलिए क्योंकि जगह का नाम है जिरांग। मोनास्ट्री काफी शांतिदायक था। अनफॉर्चुनेटली कुछ अंकल आंटी लोग अंदर भी फोटो खींच रहे थे, जो कि मना है ना। बेहद खूबसूरत। मुझे भी ये नहीं पता था कि ये ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। मुझे भी डाउट आया था कि ईस्टर्न इंडिया में तो सिक्किम भी आता है और वहाँ पे काफी मोनास्ट्रीज है, बट एज पर द डेटा दिस इज द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ऑफ ईस्टर्न इंडिया। मोनास्ट्री के अंदर जो डेकोर और पेंटिंग्स है एकदम अद्भुत है। वैसे तिब्बतन्स ने इस जगह का नाम दिया है फुट सोकलिंग, विच मीन्स लैंड ऑफ प्लेंटी एंड हैप्पीनेस। दलाई लामा ने इस मोनास्ट्री को इनॉग्रेट किया था इन 2010 जनवरी। ये तो ठीक है, लेकिन चलिए जानते हैं कि ये यहाँ पे बना कैसे। चाइनीज इन्वेजन के टाइम पे अराउंड 1959 सिचुएशन फोर्स्ड देम टू सीक शेल्टर इन इंडिया along with their religious head the 14th दलाई लामा। उस टाइम में इंडिया में 6 कैंप्स बने थे फॉर द टिबेटन रेफ्यूजीज, आउट ऑफ विच चंद्रगिरी एक था। The first batch of Tibetans arrived in Chandragiri in 1963, but the accord for the monastery was given by Dalai Lama in 1998. And finally, the foundation stone was laid in 2003 and then inaugurated in 2010. यहाँ पे एक बहुत सही वाला सोवेनियर शॉप भी है, जहाँ से आप बहुत सारे क्यूट चीजों का शॉपिंग कर सकते हो। इसकी टाइमिंग है 7 AM to 5 PM, बट लंच में थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक जरूर होता है। और टिकट एकदम मिनिमल प्राइस एट ₹5। ये लोकेलिटी काफी अच्छा है, क्लीन है। कृपा करके इसको भी कचरा ना बनाए। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। इस साइड है मोनास्ट्री। और एक जानकारी कि यहाँ पे आसपास में खाने के लिए कुछ अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है, तो ओनली वन प्रेजेंट इन द प्रेमिसेस इज दिस। द नेम इज उत्पल द्वार। और यहाँ पे ऑर्डर करने के बाद डिमांड की वजह से काफी टाइम लग जाता है खाने। तो मोनास्ट्री से निकलने के बाद लंच मैंने यहीं पे की। ऑलमोस्ट 3 या 4 बज चुके थे। टाइम टू लीव दिस ब्यूटीफुल प्लेस। तो चलिए चलते हैं द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे, खौसड़ा वाटरफॉल। एक बात जरूर है, यहाँ का माहौल में कुछ अलग ही नशा था, एकदम अलग ही फील आ रहा था। अभी हम जा रहे हैं जिरांग मोनास्ट्री से खौसड़ा वाटरफॉल। खौसड़ा मतलब स्लिपरी। जिरांग मोनास्ट्री में हो तो फिर यहाँ जाना जरूर बनता है, क्योंकि ये है सिर्फ 6 किलोमीटर दूरी पे। पहुँचने ही वाली हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना नैरो है। वैसे अगर आप ट्रिप एडवाइजर में जाओगे ना, तो बहुत लोगों का कुछ जगह का बहुत नेगेटिव रिव्यू है अबाउट ओडिशा, जस्ट बिकॉज ऑफ द गार्बेज वी क्रिएट। सो प्लीज ट्रैवल रिस्पॉन्सिबली। खौसड़ा वाटरफॉल पहुंचते ही मेरा दिल टूट गया, बिकॉज लुक एट द गार्बेज मैन। ये जो जगह है काफी बड़ा है, बट सबसे प्रॉब्लम ये है कि एक छोटा सा वो नैरो ब्रिज टाइप का है, जहाँ पे चल के अंदर आना पड़ता है। आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ दैट। चक्कर आ रहा है एकदम। प्रॉब्लम नहीं है, डर लगे। और आपको पता है खौसड़ा का क्या मतलब होता है? इट्स अ ओडिया वर्ड विच मीन्स स्लिपरी। तो भाइयों और बहनों, यहाँ पे देख के चलिए और फिसलना मत बिल्कुल। वैसे कहीं पे भी मुझे पानी दिख जाता है ना, वो बीच हो, पॉन्ड हो या फिर वाटरफॉल हो, मैं काफी खुश हो जाती हूँ। वैसे ये वाटरफॉल भी बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे काफी लोग पिकनिक करने आते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ आसपास में खाने के लिए कोई होटल या रेस्टोरेंट्स नहीं है, तो कैरी योर ओन फूड बट डू नॉट लिटर दिस प्लेस। वैसे यहाँ पे कुछ लोग अपना शूट भी करवा रहे थे, मे बी इट्स अ प्री मैरिज शूट। अंदर जाने में एक ही दिक्कत था, ये छोटू सा ब्रिज जिसको क्रॉस करना है। इस पानी को यूटिलाइज करके कुछ ट्रक वाले अपना ट्रक भी धो रहे थे, विच इज नाइस। शाम होने वाली थी या ऑलमोस्ट हो चुकी थी, तो मैं यहाँ से निकल पड़ी, क्योंकि 250 किलोमीटर गाड़ी चलानी थी। तो अगर आप साउथ ओडिशा या फिर बरहमपुर गोपालपुर साइड आ रहे हो, तो ये जगह ध्यान में जरूर रखें, बिकॉज ओडिशा इज नॉट जस्ट अबाउट भुवनेश्वर एंड पुरी। फाइनली दिन खत्म और टाइम आ गया वापस जाने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय।